जय मालासी माता, जय गुलाब सिंह बाबा। हे हई क्षत्रिय असुर प्रजाति से इंसान, जात खटीक, सिर्फ बकरे का ही मीट खाते हैं। पूरी धरती के हर धर्म के धर्मगुरुओं, धरती पे दरारें देख के कल्पना में जाके, धरती पे दरारें देख के कल्पना में जाके अपने शास्त्रों में लिख रखा है कि हमारे धर्मगुरु ने नाव बनाई थी और धरती पे परले आई थी और हमारे भगवान ने दुनिया बनाई है। तुम सबको अपने पूर्वज का तो पता नहीं, भगवान का कहाँ से पता होगा। 100 साल में 4 पीढ़ी मर जाती है, हर 25 साल बाद, हर 25 साल बाद, हर 25 बाद। इसलिए लिख के रखना पड़ता है, लिख के रखना पड़ता है मैं कौन हूँ। तुम्हें अपने पूर्वज का नहीं पता तो भगवान का क्या पता होगा। हम हिंदुओं के भगवान को छोड़ के कोई भी भगवान नहीं होता है, सब धर्म होते हैं। हाँ, क्या होते हैं? धर्म। कोई भी धर्म गुरु किसी को भी, मक्खी को भी जीवन दान नहीं दे सकता है। एक छोटी सी मक्खी होती है, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा काले जादू से क्या करेगा, किसी भूत भगा देगा, ज़्यादा से ज़्यादा भूत भगा देगा, किसी को विकलांग को ठीक कर देगा, ये कर देगा, लेकिन जीवन दान नहीं दे सकता है। हाँ, कोई भी धर्म भगवान नहीं होता। हम हिंदुओं के भगवान को छोड़ के सब धर्म होते हैं। तुम सब ने कभी अपने नागरिकों के लिए, तो मैंने अपने नहीं देखा बचपन से आके, अपने नागरिकों के लिए अपने मन में दया भावना रख लियो। कंजूस होते हो तुम सारे, मक्खी चूस। मूर्ति हमारे आदरणीय पूर्वजों के संस्कारों को देख के बनाई जाती है। देखा है ना, हर समुदाय के घर में मंदिरों में मूर्तियाँ होती है। हाँ, उनके अच्छे संस्कारों को याद करके बनाते हैं तो वो हमारी परंपरा बन जाती है, वो हमारी क्या है, परंपरा बन जाती है। और नागरिकों के लिए दया भावना रख के, नागरिकों के लिए दया भावना रख के हम अपने भंडारा कराते हैं तो नागरिकों के पैसे बचते हैं और देश सोने की चिड़िया बनता है। देश क्या बनता है? सोने की चिड़िया। तुम सबको तो देखा ही नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। कंजूस, मक्खी चूस, एक नंबर के। हाँ, दुनिया का बाप भोले बाबा, हाँ, दुनिया का बाप भोले बाबा ऊपर छुप के बैठा है। हाँ, ऊपर छुप के बैठा है। जैसी मनसा रखोगे ना अपने मन में, वैसा जादू दे देगा। अगर थोड़ी सी तपस्या करोगे ना, खूब जादू मांगोगे कि मुझे हाथ काला करने का जादू चाहिए, तो हाथ काला करने का जादू दे देंगे। जैसी मनसा वैसा जादू। और तपस्या करोगे, और तपस्या करोगे तो और जादू दे देंगे। हाँ, भोले बाबा ऊपर छुप के बैठा है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने देखा है उसे छुप के बैठे। और जादू दे देंगे, नींबू नांबू हवा में उड़ाने लगोगे। थोड़ी और तपस्या करोगे, कड़ी तपस्या, तो और जादू दे देगा, जिससे बंदर जानवरों को, इंसानों को भी जीवन दान देने लगोगे। लेकिन इससे ज़्यादा जादू कभी नहीं देगा। अगर इससे ज़्यादा जादू दे दिया ना तो आदमी क्रूर और आतताई बन जाता है, धरती को बंधक बना लेता है और नागरिकों को मारता है। इसलिए कभी इससे ज़्यादा जादू देता ही नहीं है। और भगवान धरती पे आ नहीं सकता, क्योंकि भगवान धरती पे आ गया ना, दया कमान, दया कमान, दया कमान, दया कमान। अगर सोचो भोले बाबा असली रूप में आ गया, भोले बाबा असली रूप में आ गया और घूम घूम के जगत लीला देखने लग गया, तो नागरिक कहेगा कोई ढोंगी घूम रहा है। और कोई इंसानी रूप में आ गया ना तो कहेगा ये कोई भोले बाबा, दया कमान, दया कमान, दया कमान। लेकिन भोले बाबा कभी धरती पर नहीं आते। लेकिन कई लोग होते हैं जो कड़ी तपस्या करके, हाँ, कड़ी तपस्या करके भोले बाबा से जादू छीन लेते हैं। भोले बाबा तो भोले हैं, क्योंकि वो हद से ज़्यादा ही भोला है। इतना भोला भी किस काम का। हाँ, हद से ज़्यादा ही भोला है। कोई भी कड़ी तपस्या करता है और जादू छीन लेता है। जैसे हिरण्यकश्यप ने छीन लिया, लंकापति रावण ने छीन लिया, और कईयों ने छीन लिए और उन्होंने धरती को आके मारा है। हाँ, धरती को गुलाम बना लिया और मारा है। फिर कौन आया बचाने? भगवान विष्णु आया है, कभी किस रूप में, कभी किस रूप में, कभी किस रूप में। लेकिन भोले बाबा धरती पे कभी नहीं आते हैं। हाँ, भोले बाबा धरती पे ज़्यादा से ज़्यादा अपने भक्तों को दर्शन दे देंगे, घूम घूम के भोले अपने भक्तों को दर्शन दे देंगे, उसके दुख दर्द मेट देंगे, किसी को दर्शन दे देंगे। ऐसे आते हैं। लेकिन यहाँ पे धरती पे जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि भोले बाबा को पता है धरती पे जाने के बाद दुख ही दुख है और अकमान ही अकमान है। देखा श्री राम ने कितना तगड़ा दुख झेला था, श्री कृष्ण ने कितना तगड़ा दुख झेला था। अच्छा, जय मुसाणा भैरू।